तो आज मैं बात करने वाला हूँ जंक फूड के ऊपर। जंक फूड कैसे हमारे शरीर को डिस्ट्रैक्ट करता है, बर्बाद करता है और बीमारियों को पैदा करता है। जंक फूड को जब हम देखते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि ये बॉडी को नुकसान कैसे पहुंचा सकता है तो भला ये भी भोजन ही और उन्हीं चीज़ों से बनता है, उसी अन्न से वो भी बनता है। तो ये डिस्ट्रक्शन कैसे करता है हमारी बॉडी में, ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आती है और इसीलिए हम जो है जंक फूड का सेवन कहीं ना कहीं जाने अनजाने करते रहते हैं। जब मैंने डाइट शुरू किया था तो फरवरी 2020 में मैंने डाइट की शुरुआत की थी, 5 फरवरी, और अक्टूबर में जाके मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जंक फूड के ऊपर ही। उस एक्सपेरिमेंट से जो मैंने जाना है उसे मैं यहाँ पे रखूँगा और टाइम टू टाइम मैं आज भी बीच बीच में कभी कभी जंक फूड लेता हूँ। ठीक है, बहुत ही रेयरली पर लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बैन कर दिया है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि मैं खुद स्वयं जाके खा लेता हूँ, ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट हो जाती हैं सो मैं उस समय जो है उसका सेवन कर लेता हूँ। मगर ऐसा भी नहीं है कि हर हफ्ते ही हो रहा है, हर महीने हो रहा है, ऐसा नहीं है, मगर एक लंबे गैप के बाद। बट एक चीज़ तो क्लियर है कि उसे लेने के पश्चात बॉडी की फुल क्लींजिंग करनी पड़ती है, सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि मेरी बॉडी जो है डाइट करने के पश्चात छोटी छोटी चीज़ों को भी मतलब कि इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है कि छोटी से छोटी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों को फाइंड आउट कर लेती है बिल्कुल सटीक तरीके से। अगर मैं इस बॉडी में कुछ भी नकारात्मक चीज़ें डालूँगा तो ये इमीडिएटली पता कर लेगा और फिर उसे बाहर करना पड़ता है, क्लींजिंग करनी पड़ती है। तो जब भी मैं इस तरह की चीज़ें लेता हूँ तो मैं जो है अपनी बॉडी की पूरी सफाई करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक कि इवन मुझे कई बार एनीमा भी करना पड़ता है अगर मैंने गलत चीज़ें ले ली तो। ये डिस्ट्रैक्ट कैसे करता है हमारी बॉडी को, इसको समझते हैं। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, डिस्ट्रक्शन वाली दो प्रॉपर्टीज़ हैं जंक फूड में। एक तो है कि वो तेल में उबाला गया है। ठीक है, बुराई तेल में नहीं है, बुराई है जब तेल को बार बार बॉईल किया जाता है तो उस तेल की प्रॉपर्टीज़ बार बार चेंज होती है। आप जितनी बार तेल को बॉईल करेंगे उतनी ही बार उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी, बदलेंगी और वो डिस्ट्रक्टिव बनता चला जाता है। ठीक है, मान लीजिए तेल आपने कच्चा लिया, कच्चा तेल शरीर की सफाई करता है, हैरान करने वाली बात है। कच्चा तेल लिया तो बॉडी क्लींजिंग करता है। ठीक है, और ये चीज़ साबित हो चुकी है जब हम लीवर क्लींजिंग करते हैं और उसमें जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डालते हैं वो पूरे लीवर और हार्ट की सफाई कर देता है, नाड़ियों की सफाई कर देता है। सोचो, तेल ही तो लेते हैं इतनी मात्रा में, पर वो कौन सा तेल होता है? बिल्कुल कच्चा होता है, जिसको एक्स्ट्रा वर्जिन कहते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ठीक उसी तरह से कच्चा सरसों का तेल सफाई करेगा, नारियल का तेल सफाई करेगा। ठीक है, अब इसके विपरीत उसी तेल को बार बार उबाल दो, जैसे सरसों का तेल है, बार बार उबाल दो और फिर पियो, फिर वो क्या करेगा? ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है। बॉयल करने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ में न जाने क्या चेंजेस होता है जिसकी वजह से ये ब्लॉकेजेस करना शुरू कर देता है। और कच्चा तेल क्लींजिंग करता है, सफाई करता है, हैरान करने वाली बात है। एक ही चीज़ की दो प्रॉपर्टीज़, पकाने के बाद, पकाने के पहले।
पकाने के पहले अमृत है, पकाने के बाद वही जहर बन जाता है। तो समस्या उसके तेल में है दोस्तों, ठीक है। आप खाएंगे तो ब्लॉकेजेस होना तय है। दूसरी जो चीज़ है, दूसरी जो डिस्ट्रक्टिव चीज़ है जो हमारे बॉडी को डैमेज करती है, वो है मैदे से बना होना, ठीक है। मैदा जो है बहुत ही बारीक होता है दोस्तों, और वो जाके हमारे हाथों में चिपक जाता है, ठीक है, और वो बाहर नहीं निकलता है, ठीक है। मैंने क्यों बोला कि मुझे एनीमा करना पड़ता है? अगर मैं जंक फूड लूँ, ख़ास तौर पे वो चीज़ें जो मैदे से बनी हुई है, फिर तो डेफिनेटली लेना ही पड़ेगा, इतना समझ लीजिए आप। लोगों का बॉडी इतना सेंसिटिव नहीं है, वो लोग खाते हैं, ठीक है, जंक फूड भी खाते हैं, और ख़ास तौर पे वो चीज़ें जो मैदे से बनी हैं वो लोग लेते हैं, और वो इधर पेट में ही पड़ा रहता है। ये जो पेट इतना बाहर निकल आता है ना, वो समझ लीजिए कि वो वही पड़ा हुआ है, ठीक है। और जिस दिन एनीमा करेंगे, डाइट करेंगे, वो सारा फैट बाहर आ जाएगा, वो जो जितनी गंदगी है ना वो सारी बाहर आ जाएगी, ठीक है। मगर जब व्यक्ति डाइट कर लेता है, डाइट करने के बाद शरीर जब पूरा साफ़ हो जाता है, तो उसकी बॉडी इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि कुछ भी गलत चीज़ डालते हैं तो शरीर तुरंत बता देगा और आपको उसे बाहर निकालना पड़ेगा। तो सेम चीज़ मेरे साथ भी है। आज जो मैं इतनी सारी चीज़ें आपको बता पा रहा हूँ, तो ये सेंसिटिविटी की ही वजह से है। आप समझ रहे हैं? बहुत सारा ज्ञान तो मुझे डाइट करने से पहले भी था, लेकिन आज तक मैंने कुछ बताया किसी को नहीं। यूट्यूब की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ। तो इसका मूल यही कारण है कि बॉडी पूरी तरह से डिटॉक्सीफाई हो चुकी है, कोई भी गंदगी नहीं है, और जो है इसकी सेंसिटिविटी लाजवाब हो चुकी है, और ये सही और गलत चीज़ों के बीच में तुरंत भेद पता कर लेता है। कुछ भी इसमें डालो, ये तुरंत बता देगा सही है, गलत है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, ये दो चीज़ें हैं जिस वजह से जो है ये हमारे पूरे शरीर को बर्बाद करता है। और इनिशियली तो देखिए, आप बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि जी चलो मैंने 15-20 दिन डाइट कर लिया है, अब मैं चलो गलती कर लेता हूँ, अब कुछ जंक फूड खा लेते हैं, ठीक है, ये सोच के कि मैं भी खाता हूँ कभी कभी, तो ऐसा है। देखिए, इनिशियली तो आपको पूर्ण रूप से तपस्या करना पड़ेगा, ठीक है, जैसा कि मैंने भी किया। 5 फरवरी 2020 को डाइट आरंभ किया और अक्टूबर तक बिल्कुल तपस्या किया, ठीक है। उसके बाद केवल एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैंने इसे ग्रहण किया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जीभ ने डिमांड कर दिया तो लो जी डाले जा रहे हैं, डाले ही जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं, एक्सपेरिमेंट के तौर पे कि ये बॉडी को डिस्ट्रक्ट कैसे करता है। क्योंकि जुलाई 2020 में ही मैंने इसके ऊपर बातचीत करना शुरू कर दिया था यूट्यूब पे, और फर्दर फिर मैंने जो है 3 महीने में मेरा इतना ज़्यादा मुझे रिज़ल्ट मिल चुका था कि मैं इतना ज़्यादा मतलब हर्षित था कि लोगों को बताने को मतलब उत्सुक था। और मैंने फिर जुलाई 2020 में ही लोगों को बताना आरंभ कर दिया, और फिर मैंने उसी में ये एक्सपेरिमेंट्स भी किए कि कैसे बॉडी को डिस्ट्रक्ट करता है ये। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। आपको कम से कम नहीं तो 8-10 महीने तो बिल्कुल बिना किसी गलती के डाइट लगातार फॉलो करना है, ठीक है, एक भी मिस्टेक नहीं। फिर उसके बाद जब बॉडी दुरुस्त हो जाए, सही हो जाए, तो बीच बीच में कभी कभी ले सकते हैं, लेकिन बड़ी ही सावधानी पूर्वक। और क्लींजिंग तो फिर आपको अल्टीमेटली करना ही पड़ेगा लेने के बाद भी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज हमने जंक फूड के ऊपर बात किया, कैसे हमारे शरीर को ये
प्रभावित करता है, कैसे हमारे शरीर को डिस्ट्रैक्ट करता है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।